बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं तो चोरों को पकड़ने के लिए बादशाह गजनवी ने ऐसा तरीका अपनाया कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह गजनवी भी वहां जाकर बैठ गया। वीडियो पर मजीद बात करने से पहले कीप ऑन प्रेजेंट एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूवर्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह गजनवी ने कहा कि मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग माहिरीन फन हैं, कि कोई आम से चोर नहीं है। तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह गजनवी ने कहा कि आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफत, हुनर और फन है मेरे अंदर, अगर इससे ज्यादा पाना तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फैलांग कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में ये खासियत है कि जहाँ खजाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूँ कि यहाँ खजाना मौजूद है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगा कर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, दिन में उसको पहचान लेता हूँ। सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है? बादशाह गजनवी ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खास बात है कि जब मुजरमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, उस वक्त अगर मैं दाढ़ी पर हाथ फेरता हूँ तो मुजरमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर खुशी के मारे कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के जरिए हमको सजा से आज़ादी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अरकान निहायत पावरफुल है और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा बादशाह के महल की तरफ सब चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा, कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए, लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन बादशाह गजनवी ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुल्तान खुद मौजूद था वहाँ। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ता पर खड़े हो गए तो वहाँ चोर जिसने बादशाह को देखा था उसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह है जो रात को हमारे साथ था।
वो तख्तादार से चिल्लाया कि हजूर कुछ देर को हमारी जानों को अमान दी जाए, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दिया जाए और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज की, हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ा दिया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, उस वक्त अगर आप दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं तो मुजरमीन को फांसी के फंदे से नजात मिल जाती है। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाइए ताकि हमें फांसी की फंदे से आज़ादी मिल जाए। बादशाह महमूद ने कहा कि तुम्हारे कमालात और हुनर ने तो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। मैं तुम्हें उस शख्स के हुनर की वजह से रहा करता हूँ जिसके हुनर ने मुझे पहचान लिया है। इस तरह बादशाह गजनवी ने सब चोरों को रहा कर दिया। इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।